चलो, तो अब शुरुआत हो चुकी है हमारे साइंस के क्वेश्चंस की, तो बिल्कुल भी कहीं मत जाइएगा और बहुत ही डिटेल में क्वेश्चंस होंगे और सही एकदम सही सही क्वेश्चंस का जवाब देना, ठीक है। कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से क्वेश्चंस का जवाब दे पाओ और जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। एक बार रिक्वेस्ट दोबारा कि क्लास को लाइक जरूर कर दिया जाए और उसके साथ में जो जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए ला पाए, ठीक है। वीडियो लंबी है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मैराथन की तैयारी करनी है हमें, ठीक है। उतनी ही पढ़ाई करनी है, सो उस पढ़ाई के लिए उतनी मेहनत करनी ज़रूरी है, ठीक है। सो मेहनत करनी है तो बच्चे मेहनत से पीछे नहीं छूटेंगे, ठीक है। चाहे क्वेश्चन 1 घंटे का हो चाहे 2-3 घंटे का, हम वो मेहनत करेंगे ताकि बच्चे एग्ज़ाम पास कर सके, ठीक है। जो बच्चे कहते हैं ना एमआर का मैम एग्ज़ाम क्लियर होएगा या नहीं होएगा, वो डेफिनेटली होएगा, जी क्यों नहीं होएगा। लेकिन एमआर और एसएसआर का एग्ज़ाम ना बच्चे मेहनत मांगता है, वो एफर्ट्स मांगता है कि भाई जितना जहाँ पे हमारे एफर्ट्स थक गए, हम यूँ दिमाग में हो रहा है कि बस और नहीं हो सकता, सो उसी मोमेंट से ही हमारे एफर्ट्स को बढ़ाना है, ठीक है जी बच्चे। चलो, तो चलिए अब दोबारा उसी एनर्जी से शुरुआत करते हैं किसके, साइंस के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला साइंस का क्वेश्चन है जी बच्चे, माइक्रोस्कोप यूज इन पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी फॉर्म्स, यानी कि पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं में उपयोग किया जाने वाला एक माइक्रोस्कोप बनता है। माइक्रोस्कोप किस टाइप की इमेज बनाता है, ठीक है। मैग्नीफाइड यानी कि बढ़ाई हुई, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट जी बच्चे, अधरवती आभासी और सीधी छवि, या फिर डिमिनिस्ड रियल और इरेक्ट, मैग्नीफाइड वर्चुअल या इन्वर्टेड, या फिर डिमिनिस्ड वर्चुअल या इरेक्ट। जी बच्चे, किस तरह की इमेज बनाता है। जी बच्चे जल्दी से आंसर बताइए। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी बनाता है, वर्चुअल बनाता है और इन्वर्टेड उल्टी बनाता है। मैग्नीफाइड, ठीक है, बड़ी हुई आवर्ती आभासी और उल्टी इमेज बनाता है। कौन सा, हमारा माइक्रोस्कोप, कैसा, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज के अंदर। अगला क्वेश्चन, द कॉमन रेफ्रिजरेंट इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज, यानी कि कृष्णा नहीं है, ठीक है। सही आंसर क्या है जी बच्चे, घरेलू रेफ्रिजरेटर में सामान्य रेफ्रिजरेंट होता है। घरेलू जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, हमारे फ्रिज जो होते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस होती है जो कि हमारे रेफ्रिजरेंट यानी कि ठंडा करने के लिए काम की जाती है। नियोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्रीओन। कौन सी गैस है जो कि एज ए रेफ्रिजरेंट यानी कि ठंडा करने के लिए, वातावरण को ठंडा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मोदी जी करना बंद करो, अब क्लास का आंसर दे दो, ठीक है। चलिए सही, जल्दी से आंसर बताइए कि आंसर है बच्चे, घरेलू रेफ्रिजरेंट में हम फ्रीओन का इस्तेमाल करते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, शायद ये क्वेश्चन जो होगा आप लोगों को, बहुत कम बच्चों को पता होगा, तो सही आंसर है फ्रीओन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ मेटल इन निक्रोम इज ऑफ, निक्रोम में धातु का सर्वाधिक प्रतिशत होता है। कौन सी वायर होती है निक्रोम में, सबसे पहले ये बताओ निक्रोम में आपको क्या मिलेगा। तो बच्चे निक्रोम में मिलेगा हमें निकल, ठीक है, निकल और साथ में प्लस में क्रोमियम, ठीक है। निकल और क्रोमियम मिलता है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निकल कितने प्रतिशत मिलता है और क्रोमियम कितने प्रतिशत मिलता है। तो जल्दी से बताइए निकल और क्रोमियम कितने प्रतिशत मिलता है। जी, तो सही आंसर क्या होगा। तो बच्चे हमें मिलता है, कौन से बच्चे, निकल मिलती है और क्रोमियम मिलता है। और निकल होता है 75 से लेकर 78%, ठीक है, और क्रोमियम होता है 20%, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, निकल होता है, जो कि क्या होता है, ज़्यादातर प्रतिशत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ आइस इज, यानी कि बर्फ का आयतन हो जाता है, कैसा हो जाता है, किससे, मतलब पानी के मुकाबले जो बर्फ का आयतन होता है वो कितना होता है। पानी से भी बड़ा होता है,
पानी से भी कम होता है, पानी के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं? एक बर्फ का आयतन पानी के मुकाबले कैसा होता है? जल्दी से बताइए। जी, चलो, तो बर्फ का आयतन पानी के मुकाबले पानी से बड़ा होता है, ठीक है। एक बर्फ का आयतन पानी के मुकाबले बड़ा होता है, इसी कारण बर्फ का घनत्व क्या होता है? घनत्व क्या होता है? कम होता है, ठीक है। बर्फ का घनत्व कम होता है। अगला क्वेश्चन। जी बच्चे, अब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक बार आप क्वेश्चन पढ़िएगा। बड़ा लग रहा है लेकिन आसान है, एक्चुअल में आसान है। हिंदी में पढ़ देती हूँ। जब तेल की एक बूंद को पानी की सतह पर को छूने दिया जाता है तो तेल की बूंद कैसी होगी? जैसे मान लो आपके पास एक कटोरी है, कटोरी के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब पानी के ऊपर आपने क्या किया? एक तेल की बूंद डाल दी, ठीक है। एक तेल की बूंद डाल दी। अब बूंद डालते ही उस बूंद के ऊपर क्या असर होएगा? पहला है, पानी में मिल जाएगी। क्या तेल जो है पानी में मिल जाता है? दूसरा, सतह पर एक पतली फिल्म फैलाएगी, या फिर अपना मतलब सतह पर फैल जाएगी, ठीक है। या फिर अपना गोलाकार जो गोलाकार आकार है वो बनाए रखेगी, यानी कि गोल ही रहेगी, या फिर नीचे एक पतली फिल्म फैलाएगी, यानी कि नीचे फैल जाएगी। क्या होएगा उसके साथ? राज सी आंसर दे रहे हैं। अपना गोलाकार आकार बनाएगी। नहीं बच्चे, गोलाकार नहीं होता। सही आंसर है कि जी बच्चे, फिल्म की तरह फैल जाएगी, ठीक है। एक फिल्म की तरह फैल जाएगी, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप कटोरी या फिर किसी भी चीज़ के अंदर आप क्या करोगे, एक थोड़ी सी तेल लेना, थोड़ा सा तेल डालोगे ना उसके ऊपर, तो वो क्या हो जाता है? फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि आप लोगों को तो इतना तो पता ही है कि पानी और जो तेल होता है वो कभी नहीं मिलते, करेक्ट। कभी नहीं मिलते, लेकिन फिर भी पानी जो है वो एक सतह की तरह काम करता है। किसके लिए? तेल के लिए। तो तेल के लिए सतह होएगी, तो सतह पे क्या होता है? लिक्विड जो होता है वो फैलता है, करेक्ट। तो इसीलिए सतह के ऊपर लिक्विड जो होएगा वो फैलेगा, बूंद की तरह नहीं रहेगा। जी बच्चे, तो सही आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन। ओरोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ। ओरोलॉजी किसकी स्टडी है? पुष्पों की, फ्लावर्स की, आई साइट नेत्र दृष्टि की, माउंटेन्स पहाड़ों की, या रिवर्स की? तो ओरोलॉजी क्या है? पहाड़ों की दृष्टि है, ठीक है, पहाड़ों की। अगला क्वेश्चन। द प्लांट विच फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ आफ्टर विच इट डाइज इज कॉल्ड। यानी कि वह पौधा जो अपने जीवन में केवल एक बार खिलता है, जिसके बाद वह मर जाता है, कहलाता है। कैसा होता है? एपीफाइट्स, या फिर मोनोसियोसिस, या फिर मोनोकार्पिक, या फिर मेसोफाइट्स? तो उसे बोला जाता है मोनोकार्पिक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। पोलियो वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय। पोलियो वैक्सीन का टीका किसके द्वारा विकसित किया गया? जोनास सॉल्ट के द्वारा, जेम्स बोस के द्वारा, जॉन स्लीमैन के द्वारा, या फिर हेनरी विलियम के द्वारा? पोलियो वैक्सीन जो कि कब टीकाकरण कर लिया जाता है? 5 वर्ष की आयु के बच्चों के, कम आयु वालों के कर दिया जाता है उसका टीकाकरण। तो ये बताया गया है कि पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा खोजी गई? जल्दी से बताइए। और क्लास को लाइक करना ना भूलेगा, और इसके साथ में जो जो बच्चे देख रहे हैं अभी के अभी बच्चे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है जी बच्चे। तो पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा डिस्कवर की गई? तो पोलियो वैक्सीन डिस्कवर की गई जोनास सॉल्ट के द्वारा, ठीक है, जोनास सॉल्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन। एन अलॉय विच डज नॉट कंटेन कॉपर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अलॉय का आप लोगों को पता है कि बहुत सारे अलॉय है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसा अलॉय कौन सा होता है? एक अलॉय होता है ब्रास का, जिसमें आता है कॉपर और साथ में क्या आता है बच्चे? जिंक आता है, ठीक है। ब्रोंज में क्या आता है? कॉपर और साथ में टिन आता है, ठीक है। सोल्डर में क्या आता है? बेल मेटल के अंदर भी कॉपर और साथ में जिंक भी आता है, एक और भी होता है, और उसके साथ में नहीं, कॉपर प्लस में टिन आता है, ठीक है, सॉरी। और उसके साथ में सोल्डर में क्या आता है? सोल्डर में आता है लेड, और बच्चे लेड और होता है टिन, ठीक है।
लेड और टिन मिलता है सोल्डर में, इसके लिए सोल्डर जो होता है उसके अंदर कॉपर नहीं पाया जाता, ठीक है, सोल्डर में कॉपर नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय द लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड, यानी कि कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहती है, आयरन की, सिल्वर की, एल्यूमिनियम की या सोडियम की। आयरन के ऊपर तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं ना, लोहे के ऊपर क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन किसकी की जाती है, जिंक की करी जाती है, यानी कि आयरन के ऊपर जिंक की परत लगाई जाती है, लोहे के ऊपर जिंक की परत लगाई जाती है, किसके लिए, ताकि हम आयरन को जंग लगने से बचा सके। तो ये बताइए किसी और मेटल को उसी की ऑक्साइड से क्या किया जाए, रिएक्ट करवाया जाए, किसके लिए, ताकि उसको जंग लगने से बचाया जा सके, तो वो कौन सा मेटल होगा। जी बच्चे, हेलो करण फिटनेस जी, नमस्ते। चलिए, तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की ऑक्साइड होती है Al2O3, ठीक है, Al2O3 होती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम एल्यूमिनियम के ऊपर परत के तौर पे लगा सकते हैं, जो कि क्या करेगी, एल्यूमिनियम के निचले हिस्से को क्या करेगी, बचाएगी, ठीक है। एक बार के लिए उसे जंग पे लगा दिया, यानी कि ऑक्साइड से रिएक्ट करवा दिया, जो कि क्या करेगी, एल्यूमिनियम के ऊपर, जैसे ये नीचे हिस्सा हुआ एल्यूमिनियम, उसके ऊपर के हिस्से के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड कर दी, जो कि एल्यूमिनियम के नीचे के हिस्से को बचाएगी जंग लगने से, ठीक है। जी बच्चे, अगला क्वेश्चन जी, some metals having low reactivity occur in nature in their native state, which one of the following will you expect to find in native state, यानी कि कम प्रतिक्रियाशीलता वाली कुछ धातुएं प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में पाई जाती है। आप निम्नलिखित में से किस मूल राज्य में पाने वाली उम्मीद कर सकते हैं, मूल अवस्था में पाने वाली धातु को उम्मीद कर सकते हैं, मतलब ऐसी कौन सी धातु होएगी आपके हिसाब से जो कि अपनी मूल अवस्था में पाई जाएगी, जल्दी से बताइए। करण फिटनेस, स्वागत है आपका। जी बच्चे, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों को, जो बच्चे नए पहली बार देख रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही होगी, ठीक है। और जी बच्चे, आर्मी और SSR के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी फ़ायदेमंद लग रही होगी, ठीक है। तो चलिए बच्चे, ये देखो, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा धातु है जो कम प्रतिक्रियाशील वाला है। आप लोगों को पता है कि हर एक धातु की अपनी प्रतिक्रियाशीलता होती है, यानी कि क्या होती है जी बच्चे, रिएक्टिविटी होती है, ठीक है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होएगा वो आप लोगों को पता है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, उसको क्या करना पड़ता है, हमें उसको पेट्रोल या केरोसिन में डालना पड़ता है, करेक्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाशीलता वाला होता है। तो ऐसे ही आपको अगर कम प्रतिक्रियाशीलता वाला देखेंगे तो वो क्या होएगा, वो अपने मूल रूप में दिखाई देगा। अदरवाइज दूसरे वाले क्या होंगे, दूसरे वाले किसी ना किसी के साथ ज्वाइन हुए हुए मिलेंगे ताकि वो रिएक्टिविटी कम हो उसके उनकी, ठीक है। तो वो ऐसा कौन सा होता है, वो और होता है बच्चे कॉपर, क्योंकि इनमें से सबसे कम प्रतिक्रियाशीलता वाला कौन सा है, वो कॉपर है। तांबे का रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, सबसे कम हिस्सा है, मतलब सबसे कम रिएक्टिविटी है इनमें से, ठीक है। जी बच्चे, बाकी आपको लोहे का तो पता ही है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ऐसे और मिलते हैं, है ना, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये सारे और किस में मिलते हैं, लोहे के अंदर मिलते हैं। उसके अलावा मैग्नीशियम का क्यूपराइट मिलता है, क्यूपराइट, तो ये सारे और हमें मिलते हैं, जबकि कॉपर के भी और मिलते हैं, लेकिन क्या है, बहुत कम और मिलते हैं, ठीक है, वो अपने मूल रूप के अंदर ही मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एन अलॉय विच हैज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट एज अ मरकरी ऑलवेज इज कॉल्ड, यानी कि एक मिश्र धातु जिसका एक घटक सदैव पारा होएगा, ठीक है, जिसका एक ऐसा मिश्रण जो आपका पूछ रखा है जिसका एक घटक क्या होएगा, पारा, हमेशा पारा ही होएगा, वो पूछ रखा है। सीसा यानी कि प्लम्बम, अमलगम मिश्रण, या फिर मर्क्यूरेट या फिर मर्क्यूरियम, हमेशा क्या होएगा, मर्क्यूरी तो रहेगा ही रहेगा उसमें।
दीपक शर्मा न्यू स्टूडेंट, ओके जी। सभी बच्चों का सभी नए बच्चों का स्वागत है आपका। ऑनलाइन क्लास कब होती है? ऑनलाइन क्लास बच्चे होती है हमारी, एक क्लास होती है 9 बजे, फिर दूसरी क्लास होती है 12 बजे, और फिर तीसरी क्लास होती है बच्चे 4 बजे, ठीक है जी बच्चे। तो मरकरी का अमलगम होता है जी बच्चे, सी आंसर है अमलगम, ठीक है। एक मरकरी का हमेशा एक मिश्रण बनाया जाएगा 2-3 और धातुओं को लेकर, उसके अंदर मरकरी होता ही होता है, उसे क्या कहा जाता है? अमलगम, ठीक है, अमलगम। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो तरल रूप में ही पाया जाता है? सिल्वर चांदी यानी कि जेनॉन यानी कि कसीनन, या फिर मरकरी बुध नहीं है, मरकरी पारा, ठीक है, पारा कहा गया है, या कॉपर। लिक्विड फॉर्म में कौन सा पाया जाएगा? कौन सा ऐसा धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा? और बच्चे एक अधातु भी है, ठीक है, अधातु भी है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। कौन सा है? ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो ज्यादातर अधातु जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पे है, वो है ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन। ये अधातु है। और धातुओं में कौन सा है? मरकरी, ठीक है, धातुओं में कौन सा है? मरकरी। क्यूपराइड, मैंने क्यूपराइड आई थिंक पहले, ये मुझे इतना याद है, आई थिंक, एक सेकंड रुकना। क्यूपराइड, हाँ, क्यूबराइट कॉपर का ही और होता है। हाँ, मैंने ही गलत बता दिया, रियली सॉरी। मैंने एक्चुअली पहले पढ़ा था कि क्यूबराइट या सी से कुछ वर्ड था, तो मैं भूल गई थी उसका, ठीक है, रियली सॉरी, ठीक है। क्यूबराइट कॉपर का ही और है, ठीक है, कॉपर का ही और है, लेकिन क्यूबराइट क्योंकि तांबा जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में, वो रीज़न सही है कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर तांबा जो है इनमें से सबसे नीचे आता है, इसीलिए तांबा जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये अपने मूल रूप में पाया जा सकता है। बाकी ये क्यूबराइट बिल्कुल सही है, तांबे का ही है, ठीक है, क्यूबराइट, सॉरी वो गलती होगी, ठीक है जी बच्चे। चलो, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मार्बल आर, संगमरमर में मौजूद तत्व होते हैं। संगमरमर में कौन से मौजूद तत्व होंगे? कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? कार्बन या ऑक्सीजन? कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, या फिर कैल्शियम और हाइड्रोजन? संगमरमर में कौन सी चीजें पाई जाएगी? दिलशाद, थैंक यू सो मच। ओके, कोई ना प्रीति, इट्स ओके। जी बच्चे, तो वो कैल्शियम, कार्बन और बच्चे ऑक्सीजन होता है, ठीक है, क्योंकि संगमरमर में आपको पता है कैल्शियम तो पाया जाएगा ही, ठीक है, क्योंकि जो भी होते हैं जैसे लाइमस्टोन वगैरह, इन सब में कैल्शियम तो होता ही है, ठीक है। तो संगमरमर में, ठीक है, मार्बल के अंदर क्या होता है? कैल्शियम होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो ये चीज़ है, थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है, लिख लेना अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है, KNO3 या 2 होता है, उसके अंदर मैं अब कन्फ्यूज़ हूँ, अब इसमें लिखा हुआ भी नहीं है। चलो एक बार के लिए मान लो, फिर बाकी वो इसका मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, वो एक बार देख लेना कि पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 है या फिर 2 है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है, नहीं 3 है, KNO3 है, नाइट्रेट के अंदर 3 आता है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है किसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए? जी बच्चे, पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा? साबुन बनाने के लिए, तेल बनाने के लिए, गन पाउडर बनाने के लिए, या फिर बारूद बनाने के लिए, मतलब बारूद बनाने के लिए, या सिंथेटिक रबर बनाने के लिए? सिंथेटिक रबर बनाने के लिए। जी बच्चे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल सही कहा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आ ही गया ना, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आ गया ना। जी बच्चे, तो वो तो मुझे पता ही है बच्चे, दिलशाद, अब इतने भी क्या मतलब बेसिक्स बताए जा रहे हो मुझे, कि बॉक्साइट मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। अब इसमें तुम इतना क्यों हो रहे हो?
एक गलत बता दिया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं भूल ही जाऊंगी। चलो, तो बच्चे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं गन पाउडर बनाने के लिए, ठीक है, गन पाउडर बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, हीटिंग कैल्शियम एंड ऑक्सीजन गिव्स, यानी कि गर्म करने पर कैल्शियम और ऑक्सीजन को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? केवल कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगी, कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलेगा। अगर कैल्शियम और ऑक्सीजन को साथ में गर्म कर दिया तो क्या मिलेगा? तो बच्चे हमारे पास एक है कैल्शियम, ठीक है, Ca, और दूसरा है बच्चे ऑक्सीजन। तो इन दोनों को साथ में तुम गर्म करोगे तो तुम्हें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, वो होएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम सल्फेट हैज अ फॉर्मूला ऑफ, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? ओहो, यहाँ पे एक्चुअली दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है, मतलब ढंग से दिया हुआ नहीं है। तो वैसे फॉर्मूला होता है Al2SO3 सॉरी SO2 4, ठीक है, ये 3 जी बच्चे, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO2 का होल पावर 3, ठीक है, ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला, ठीक है। और ये इसमें एक्चुअली में आया नहीं है, इसमें ठीक से लिख नहीं पाए, तो इस वजह से ये एक बार क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है। बाकी सही आंसर क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट का ये फॉर्मूला होता है Al2SO2 का होल पावर कितना? 3, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? द गुड एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन ऑयल इज, किसी तेल के जलन अपघटन से प्राप्त असंतृप्त अम्ल का एक अच्छा उदाहरण है, क्या होता है? वसीक अलम, तेजाब तेल, या फिर RSNA, या फिर ये क्या है? नहीं बच्चे, यहाँ पे ये गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है, रहने दो, ये ऑप्शंस में गड़बड़ है, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है सही। वैसे तो अगर आपका क्या बनेगा, वैसे बनेगा आपका सोप बनेगा, ठीक है, सोप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सोप के लिए हम क्या करते हैं, जब आपका एक अनसैचुरेटेड एसिड होता है, ठीक है, उसके अंदर हम क्या मिलाते हैं? सोडियम, ठीक है, मतलब एक एल्कली डालते हैं, ठीक है, एल्कली किसमें? सोडियम का, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे वही है, आंसर की गड़बड़ है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एल्कली necessary to convert oil fat into soap by the ashers is called, इसको क्या कहा जाता है? कि जब किसी तेल या वसा को साबुन में बदलने के लिए आवश्यक क्षार की मात्रा द्वारा ज्ञात किया जाता है, अम्लीय वैल्यू, आयोजित आयोडीन मूल्य, या फिर जी बच्चे रिसर्च मिसेल मूल्य, या फिर सपोनिफिकेशन। सो साबुन बनाने की प्रक्रिया कहा जाती है, ठीक है, साबुन बनाने की प्रक्रिया कहा जाती है, जिसके अंदर क्या करते हैं, एक तेल का जो एक एसिड होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम मिलाते हैं एल्कली को, ठीक है, एल्कली आपका सोडियम का एल्कली हो जाएगा, जिससे कि हम क्या करेंगे, एक सोप बनाएंगे, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? सोप, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, और उसके साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जो बच्चे हमें नहीं देख रहे हैं, जो बच्चे हमें पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सबसे गुजारिश है कि क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, और उसके साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोगों तक हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे और आप लोगों को पता चलता रहे कि हमारी कौन सी क्लास किस समय आती है। बाकी आई नो कि लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस के अंदर कोई दिक्कत हो गई थी, गड़बड़ी हो गई थी, एक्चुअली लिखने में कोई गड़बड़ी हुई है, तो जिसकी वजह से मैं ठीक से आंसर भी नहीं दे पाई। बाकी हमारी पूरी क्लास बहुत अच्छे से गई है। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने इतने लंबे समय तक मुझे झेला और क्लास को देखते रहे। थैंक यू सो मच, एंड उम्मीद करती हूँ आपको इसी तरीके से क्लास अच्छी लगती रहेगी। और जी बच्चे, जी थैंक यू सो मच।